ये घर नहीं टूटेगा, मेरा भरोसा भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। ईशा बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगती है। उसी समय अवनी सबके सामने एक बड़ा फैसला सुनाती है। अवनी, बस अब और नहीं, मैं आज सब सच बता दूंगी। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अवनी कहती है, सूरज जी ने मुझसे कभी शादी नहीं की। उन्होंने सिर्फ मेरे बच्चे को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपना नाम दिया। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। इतने में दरवाजे पर एक अनजान आदमी आता है। अनजान व्यक्ति, रुकिए, इस बच्चे की असली सच्चाई मैं जानता हूं। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। वह एक फाइल और कुछ फोटो दिखाता है। फोटो देखकर अवनी के होश उड़ जाते हैं। ईशा, ये कौन है और तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? वह आदमी कहता है, जिस सच को इतने दिनों से छिपाया जा रहा था, आज वह सबके सामने आएगा। सूरज भी हैरान रह जाता है। अवनी घबरा जाती है। अवनी, तुम यहां कैसे? आदित्य एक लिफाफा ईशा के हाथ में देता है। आदित्य, इसमें वो सबूत हैं जो साबित करेंगे कि सूरज ने कोई गलत काम नहीं किया। ईशा कांपते हाथों से लिफाफा खोलती है। उसमें आदित्य का लिखा हुआ एक पत्र और कुछ दस्तावेज होते हैं। पत्र में लिखा होता है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को समाज में सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सूरज निभाएगा। उसने जो भी फैसला लिया होगा वह मजबूरी में लिया होगा, स्वार्थ में नहीं। ये पढ़कर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आदित्य कहता है, लेकिन अभी पूरी सच्चाई बाकी है। आदित्य की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सूरज, बहुत दिन हो गए सच छिपाते छिपाते, अब समय आ गया है कि सबको पूरी सच्चाई पता चले। अवनी घबराकर बोलती है, नहीं, अभी नहीं। अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। वह व्यक्ति शांत स्वर में कहता है, झूठ के सहारे कोई रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। फिर वह ईशा को एक पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज देता है। इनमें हर सवाल का जवाब है। सूरज ने जो किया किसी मजबूरी में किया, उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ईशा सबूत देखने के लिए तैयार होती है। तभी सूरज उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज के बाद हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा। मैं पूरी सच्चाई अपने मुंह से बताऊंगा। सूरज पूरे परिवार के सामने अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उसकी बात सुनते सुनते ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अवनी कहती है, गलती सूरज जी की नहीं, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। अब मैं खुद सब सच बता दूंगी। पूरा परिवार अवनी की ओर देखने लगता है। अवनी गहरी सांस लेकर बोलती है, अवनी, आज मैं जो सच बताने जा रही हूं उसे सुनने के बाद शायद आप सबकी सोच बदल जाए। ईशा और सूरज उसकी ओर देखते हैं। अवनी आगे कहती है, आदित्य की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी और मेरे बच्चे का भविष्य भी अंधेरे में था। उसी समय सूरज जी ने मेरी मदद की। उन्होंने साफ कहा था कि वो मुझसे कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ मेरे बच्चे को सम्मान देने के लिए अपना नाम दिया। रिया भावुक होकर पूछती है, तो क्या भैया ने भाभी से कुछ भी नहीं छिपाया था? सूरज सिर झुकाकर कहता है, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इतना बड़ा फैसला ईशा को बताए बिना ले लिया। मेरा इरादा कभी उन्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशा, गलती इरादे की नहीं थी, सूरज, भरोसा टूटने की थी। इतने में सूरज ईशा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीत कर दिखाऊंगा। तभी घर के बाहर एक पुलिस जीप आकर रुकती है। एक पुलिस अधिकारी अंदर आकर कहता है, सूरज जी, हमें आदित्य के मामले में एक नया सबूत मिला है। लगता है उसकी मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल था। हमें आपकी मदद चाहिए। पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखने लगता है। पुलिस अधिकारी फाइल सूरज और ईशा के सामने रख देता है। पुलिस अधिकारी, आदित्य के केस की दोबारा जांच में एक नया गवाह सामने आया है। उसके बयान से पता चला है कि आदित्य की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। ईशा तुरंत पूछती है, वो गवाह कौन है? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है। बुजुर्ग, मैं उस रात वहीं था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा था, लेकिन डर की वजह से इतने साल चुप रहा। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। बुजुर्ग आगे कहते हैं, आदित्य ने आखिरी समय में सिर्फ एक बात कही थी,
मेरे बच्चे का ध्यान रखना और सूरज पर भरोसा करना। ये सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं। वह पहली बार सूरज की ओर देखती है। सूरज कहता है, मैंने जो किया सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए किया था, लेकिन तुम्हें बताए बिना फैसला लेकर मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। ईशा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम होने लगता है। उसी समय पुलिस अधिकारी का फोन बजता है। फोन रखने के बाद वह गंभीर आवाज में कहता है, हमें अभी अभी खबर मिली है कि आदित्य के केस का मुख्य आरोपी शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। हमें तुरंत निकलना होगा। ईशा अपनी वर्दी पहनती है और कहती है, इस बार सच किसी भी कीमत पर नहीं छिपेगा। सूरज भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस अधिकारी, ईसा मैम, हमें एक नया गवाह मिला है। वह बयान देने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद वह गवाह घर पहुंचता है। पूरा परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है। गवाह, मैं आदित्य का दोस्त हूँ। उसने अपनी आखिरी मुलाकात में मुझसे कहा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो सूरज पर कभी शक मत करना। यह सुनकर ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। गवाह एक लिफाफा निकालकर ईशा को देता है। गवाह, यह आदित्य का लिखा हुआ पत्र है। उसने कहा था कि सही समय आने पर ही इसे सबके सामने लाना। ईशा पत्र पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, सूरज मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। अगर वह मेरे बच्चे की जिम्मेदारी ले तो समझ लेना कि वह सिर्फ इंसानियत निभा रहा है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज धीमी आवाज में कहता है, ईशा, मैंने तुम्हें धोखा देने की कभी नहीं सोची। बस हालात ऐसे थे कि मैं सही समय पर सच नहीं बता पाया। ईशा जवाब देती है, गलती तुम्हारी नीयत नहीं, तुम्हारी चुप्पी थी। लेकिन अब मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। तभी पुलिस अधिकारी कहता है, मैम, जांच में कुछ और अहम बातें सामने आई हैं। हो सकता है इस मामले में किसी तीसरे व्यक्ति ने गलतफहमियां पैदा की हों। हमें उसकी भी जांच करनी होगी। सूरज और ईशा एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों तय करते हैं कि अब वे मिलकर हर सच का सामना करेंगे। ईशा सबके सामने खड़ी होकर कहती है, मैंने बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया है। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे और सच से चलते हैं। सूरज ने मुझसे सच छिपाकर गलती की, लेकिन उनका इरादा कभी गलत नहीं था। सूरज भावुक होकर कहता है, मैं वादा करता हूं, आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई राज नहीं रहेगा। हर फैसला हम दोनों मिलकर लेंगे। ईशा मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। अवनी आगे बढ़कर कहती है, अब मेरा और मेरे बच्चे का रास्ता अलग होगा। आपने जो सम्मान दिया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। ईशा अवनी को गले लगा लेती है। ईशा और सूरज के बीच सब कुछ ठीक होता देखकर अवनी मन ही मन बेचैन हो जाती है। रात को वह अकेले कमरे में कहती है, अवनी, अगर ईशा और सूरज फिर से एक हो गए तो मेरे बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अब मुझे आखिरी चाल चलनी होगी। अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा होता है। तभी अवनी हाथ में एक फाइल लेकर आती है। ये लो। सब उसकी ओर देखने लगते हैं। अवनी फाइल मेज पर रखकर कहती है, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सूरज जी को अपना वादा निभाना होगा। उन्होंने मेरे बच्चे की पढ़ाई, परवरिश और भविष्य की जिम्मेदारी लेने का वादा किया था। मैं चाहती हूं कि यह बात लिखित में सबके सामने तय हो। पूरा परिवार चौंक जाता है। ईशा शांत स्वर में कहती है, अगर यह सिर्फ बच्चे के भविष्य की बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे रिश्ते में अब कोई गलतफहमी नहीं आने दूंगी। ईशा की बात सुनकर अवनी हैरान रह जाती है। उसकी नई चाल भी ईशा और सूरज के भरोसे को नहीं तोड़ पाती। अवनी मन ही मन सोचती है, लगता है अब मुझे इससे भी बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। अगली सुबह अवनी अपने कमरे में एक पत्र छोड़कर चुपचाप घर से निकल जाती है। जब ईशा को पत्र मिलता है तो वह सबके सामने पढ़ती है। पत्र में लिखा होता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका परिवार टूटे, इसीलिए मैं जा रही हूं। लेकिन अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप सबकी होगी। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। सूरज तुरंत कहता है, अवनी, इस हालत में अकेली नहीं रह सकती, हमें उसे ढूंढना होगा। ईशा भी सहमत हो जाती है। ईशा, हम उसे वापस लाएंगे, लेकिन इस बार सब कुछ सच और भरोसे के साथ होगा।
उसी समय रिया घबराकर दौड़ती हुई आती है। रिया, भैया, अवनी दीदी का फोन आया था। उनकी आवाज बहुत डरी हुई लग रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे बचा लीजिए। फिर फोन कट गया। सूरज और ईशा एक दूसरे की ओर देखते हैं। सूरज, कुछ तो गड़बड़ है। अवनी ऐसा नाटक नहीं करेगी। ईशा तुरंत पुलिस टीम को निर्देश देती है, फोन की आखिरी लोकेशन पता करो। हमें जल्द से जल्द अवनी तक पहुंचना होगा। घर के सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। एपिसोड समाप्त। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही कहती है ईशा, अवनी का फोन जिस नंबर से आया था उसकी पूरी जानकारी तुरंत निकालिए। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल रिपोर्ट लेकर आता है। कांस्टेबल, मैडम, कॉल अवनी के ही फोन से किया गया था, लेकिन उसके बाद से फोन बंद है। सूरज चिंतित हो जाता है। सूरज, अवनी डरने वालों में से नहीं है। अगर उसने मदद मांगी है तो जरूर कोई बड़ी बात हुई है। उसी समय पुलिस स्टेशन के रिसेप्शन पर एक कुरियर आता है। उसके अंदर एक लिफाफा और एक छोटी सी चिट्ठी होती है। ईशा चिट्ठी पढ़ती है। अगर अवनी को सुरक्षित देखना चाहते हो तो जल्दबाजी मत करना। सच जानने की कोशिश की तो बहुत देर हो जाएगी। पूरा कमरा शांत हो जाता है। रिया घबराकर पूछती है, अब क्या करेंगे? ईशा दृढ़ आवाज में कहती है, डर कर नहीं, कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। जिसने भी यह किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तभी पुलिस अधिकारी अंदर आकर कहता है, मैडम, एक महिला थाने आई है। वह कह रही है कि उसने अवनी को आखिरी बार देखा था और वह बयान देना चाहती है। ईशा और सूरज तुरंत उस महिला से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। महिला कहती है, अवनी ने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर मैं वापस ना आऊं तो ईशा जी को बता देना कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी। ईशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन पुलिस की मदद से अवनी सुरक्षित मिल जाती है। उसे घर लाया जाता है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। ताई माँ भावुक होकर कहती है, बेटी, तू ठीक है, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अवनी कुछ देर चुप रहती है, फिर सबके सामने कहती है, अवनी, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं तो मेरी एक शर्त है। सब हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। अवनी, मैं तभी इस घर में रहूंगी जब सूरज मुझसे शादी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रिया गुस्से में कहती है, अवनी, तुम जानती हो कि सूरज भैया और ईशा भाभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर ऐसी शर्त क्यों? सूरज शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है, अवनी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लेने का वादा किया था, लेकिन शादी का सवाल ही नहीं उठता। मेरी पत्नी सिर्फ ईशा है और हमेशा वही रहेगी। ईशा भी आगे बढ़कर कहती है, किसी की मदद करना और किसी रिश्ते की जगह लेना दोनों अलग बातें हैं। इस घर का फैसला किसी दबाव में नहीं होगा। अवनी कुछ पल सबकी ओर देखती है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। अवनी, ठीक है, अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखिए, इस फैसले के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इतना कहकर वह अपना बैग उठाती है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। अवनी बैग लेकर दरवाजे तक पहुंच जाती है। तभी ताई माँ उसे रोक लेती है। ताई माँ, रुक जा बेटी, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवनी, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं अपने बच्चे को बिना पहचान के भी नहीं रखना चाहती। सूरज आगे बढ़कर कहता है, सूरज, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। उसकी पढ़ाई, परवरिश और सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी पत्नी ईशा से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपना रिश्ता निभाऊंगा। ईशा भी अवनी के पास आकर कहती है, ईशा, अगर तुम्हें इस घर में सुरक्षा चाहिए तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन इस घर में किसी रिश्ते पर शर्त रखकर नहीं रहा जा सकता। अवनी कुछ देर सोचती है, फिर अचानक वह मुस्कुराती है और कहती है, अवनी, तो ठीक है, आज मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल अवनी एक और बात कहती है, अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं इस घर में मेहमान बनकर नहीं रहूंगी। या तो मुझे परिवार का हिस्सा मानिए या मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फैसला आप सबको करना है।
ताइमा, रिया और काव्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब पूरे परिवार के सामने एक नया फैसला लेने की चुनौती खड़ी हो जाती है। पूरा परिवार बैठक में बैठा होता है। माहौल बेहद गंभीर होता है। यह बात कभी नहीं बदलेगी। अवनी चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है। तभी रिया आगे बढ़कर कहती है, रिया, दीदी, आपने हमें हमेशा परिवार माना है, फिर आज परिवार को ही ऐसी शर्त क्यों दे रही हैं? अवनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अवनी, मैंने यह शर्त अपनी खुशी के लिए नहीं रखी थी। मैं जानना चाहती थी कि इस घर में मेरी और मेरे बच्चे की क्या जगह है। सूरज आगे बढ़कर कहता है, सूरज, तुम इस घर में हमेशा सम्मान के साथ रह सकती हो, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ मेरा और ईशा का है। ईशा भी अवनी का हाथ पकड़ लेती है। ईशा, अगर तुम सच में इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा देती हूं, लेकिन हमारे रिश्ते के बीच कोई दीवार नहीं बनने दूंगी। अवनी भावुक होकर ईशा के गले लग जाती है। अवनी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी कि कहीं मेरा बच्चा फिर से अकेला न रह जाए। ताइमा मुस्कुराकर कहती हैं, आज से यह बच्चा सिर्फ अवनी का नहीं, पूरे परिवार का बच्चा है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। एक वकील आता है और कहता है, सूरज जी, आपके नाम एक कानूनी नोटिस आया है। ये नोटिस आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। सूरज और ईशा एक दूसरे की ओर देखते हैं। वकील नोटिस सूरज के हाथ में देता है। सूरज नोटिस पढ़ते ही हैरान रह जाता है। ईशा, क्या लिखा है सूरज? सूरज धीरे से कहता है, ये नोटिस अवनी के बच्चे की कानूनी अभिभावकता, गार्जियनशिप को लेकर है। अदालत चाहती है कि हम सब वहां मौजूद रहें। अवनी घबरा जाती है। अवनी, नहीं, मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं जाएगा। ईशा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शांत हो जाओ। जब तक मैं हूं, कानून किसी मां से उसका बच्चा बिना वजह नहीं छीन सकता। अगले दिन पूरा परिवार अदालत पहुंचता है। जज सभी की बातें ध्यान से सुनते हैं। फिर जज अवनी से पूछते हैं, क्या आप सूरज से शादी करना चाहती हैं या सिर्फ अपने बच्चे का सुरक्षित भविष्य चाहती हैं? अवनी कुछ पल चुप रहती है। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अवनी, मुझे शादी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यह भरोसा चाहिए कि मेरे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सूरज तुरंत कहता है, मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। इस बच्चे की पढ़ाई, परवरिश और सम्मान की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी सिर्फ ईशा है। ईशा मुस्कुराकर कहती है, और मैं भी इस बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा मानती हूं। जज मुस्कुराते हुए कहते हैं, रिश्ते मजबूरी से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अदालत बच्चे की देखभाल उसकी मां अवनी को सौंपती है और परिवार से उम्मीद करती है कि वह उसके साथ खड़ा रहेगा। अदालत का फैसला सुनकर अवनी भावुक हो जाती है। वह ईशा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, आज आपने मुझे हरा नहीं, अपना लिया है। ईशा उसे गले लगा लेती है और पूरा परिवार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। अदालत से लौटने के बाद पूरे घर में शांति होती है। सभी को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात में अवनी अकेले बैठी सोच रही होती है। अवनी मन में, मैंने शादी की जिद छोड़ दी, लेकिन क्या सच में ईशा मुझे इस घर का हिस्सा मान पाएगी? तभी ताइमा उसके पास आती है। ताइमा, बेटी, बीते हुए कल को भूल जा, नई शुरुआत कर। अवनी सिर हिला देती है। अगली सुबह ईशा ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अवनी उसके पास आती है। अवनी, ईशा जी, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? ईशा मुस्कुराकर कहती है, माफी तब मांगी जाती है जब रिश्ता खत्म हो जाए। हम अपना रिश्ता खत्म नहीं होने देंगे। ये सुनकर अवनी की आंखें भर आती हैं। उसी समय रिया भागते हुए आती है। रिया, भाभी, बाहर मीडिया वाले आ गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या सूरज जी ने सच में दूसरी शादी की है। पूरा परिवार चौंक जाता है। सूरज बाहर जाने लगता है, लेकिन ईशा उसे रोक देती है। ईशा, नहीं सूरज, इस बार जवाब मैं दूंगी। ईशा घर के बाहर जाकर मीडिया से कहती है, सच को अफवाहों की जरूरत नहीं होती। सूरज मेरे पति हैं और रहेंगे। अवनी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, कोई दूसरी पत्नी नहीं। कृपया झूठी खबरें फैलाना बंद करें। ईशा की बात सुनकर मीडिया चुप हो जाता है। दूर खड़ी अवनी यह सब देखकर भावुक हो जाती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि ईशा ने सच में उसे सम्मान दिया है। अवनी ईशा के पास आती है।
अवनी, आज आपने सबके सामने मेरा सम्मान भी बचाया और अपना रिश्ता भी। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ईशा मुस्कुराकर कहती है, ईशा, परिवार में एहसान नहीं होते, सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं। तभी घर की घंटी बजती है। दरवाजा खुलते ही एक महिला अंदर आती है। महिला, मेरा नाम संध्या है। मैं उस अनाथ आश्रम से आई हूं जहां अवनी कुछ समय तक रही थी। अवनी हैरान रह जाती है। अवनी, आप यहां? संध्या एक फाइल ताई मां को देती है। संध्या, अवनी ने कई साल पहले इस आश्रम की बहुत मदद की थी। उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। ताई मां फाइल देखकर भावुक हो जाती है। ताई मां, इतना बड़ा काम किया और कभी किसी से कहा भी नहीं? अवनी सिर झुका लेती है। अवनी, मुझे लगा अच्छे काम का दिखावा नहीं करना चाहिए। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है, आज से इस घर में तुम्हारी पहचान किसी की मजबूरी नहीं, तुम्हारी अच्छाई होगी। पूरा परिवार अवनी की ओर गर्व से देखता है। तभी सूरज कहता है, आज से हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। इस घर में अब कोई गलत फहमी नहीं रहेगी। सभी भगवान के सामने दीपक जलाते हैं और एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। कुछ दिन तक घर में सब कुछ सामान्य रहता है। ईशा और सूरज का रिश्ता भी धीरे धीरे पहले जैसा होने लगता है। लेकिन एक सुबह अवनी अचानक सबको हॉल में बुलाती है। अवनी, आज मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। पूरा परिवार उसकी ओर देखने लगता है। अवनी एक लिफाफा ताई मां के हाथ में रखती है। अवनी, मैंने फैसला किया है कि अब मैं इस घर से अलग रहूंगी। सब चौंक जाते हैं। रिया, क्या? लेकिन क्यों? अवनी मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि अब मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूं। सूरज कहता है, अवनी, इस घर में तुम कभी बोझ नहीं थी। ईशा भी आगे बढ़ती है। ईशा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन एक वादा करो, खुद को कभी अकेला मत समझना। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त, दमदार और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टॉप एंटरटेनमेंट अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। You know, when your ordinary moisturizer feels heavy and sticky,